नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। श्योर सक्सेस वाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड देखेंगे, जिसमें कुछ हम नए क्वेश्चंस की बात करेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 प्लस होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज एक श्योर सक्सेस वाला की तरफ से चलाया जा रहा है, जहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए जो इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज हम रेशियो का पार्ट थर्ड हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 2 डिस्कस हम कर चुके हैं, आप इस चैनल पे जा करके पार्ट 1 2 को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर 2:1, यानी कि दो पार्टनर है जिसमें ए है और बी है, उसका कैपिटल का रेशियो 2:1 है। फिर उसमें बी और सी का कैपिटल का रेशियो 4:3 दिया है एंड द डेट ऑफ डी एंड सी इज 6:5, यानी कि चार पार्टनर इसमें हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, कौन कौन है, ए बी सी डी है। अब इस चारों का कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, कभी ए का कंपैरिजन बी से किया है, बी का कंपैरिजन सी से, फिर सी और डी का कंपैरिजन करके दिया हुआ है। मतलब आपको दो दो करके पेयर करके रेशियो दिया है। तो पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ ए एंड डी क्या है। एक्चुअली में ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का तो कोड क्वेश्चन नहीं है। आपको रेशियो ही पूछा है इसमें कि ए और डी का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमको 3-4 पार्टनर दिया है तो हम लिखेंगे कैसे रेशियो का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए है, बी है, सी है और डी है, चार पार्टनर है। इसमें ए और बी के कैपिटल का रेशियो दिया है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल और डेट इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, फिर और बी और सी का क्या दिया है, 4:3 दिया है। सी और डी का रेशियो क्या दिया है, 6:5 दिया है। ये दिया हुआ है रेशियो का। बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप बताइएगा हम अगला स्टेप क्या क्या करने वाले हैं। तो आप समझिए यहाँ पे कि हम क्या करेंगे। हम जो स्थान में कोई डाटा नहीं है, यानी कि ये स्थान गैप है, ये है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ये सारे प्लेसेस को हमको फिल करना है। यानी कि आप देखिए तो 2 3 3 6 प्लेस जो है वो फिल है। ठीक है ना। तो अब हम किस से फिल करेंगे। तो हम बताए थे कि अगर एक के बगल में ये प्लेस खाली है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, फिर इसके बगल में भी हमको एक लिखना है। मतलब इस रो में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो एक ही लिखेंगे, क्योंकि एक के दाएं बगल में है। फिर इसके रो में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो 3 लिखेंगे। इस तरफ हम जो डाटा लिखेंगे वो 4 लिखेंगे। फिर इस तरफ जो डाटा लिखेंगे 6 लिखेंगे, और यहाँ तो कोई डाटा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ भी 1 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। यानी कि जिसके बगल में जो प्लेस खाली था वो प्लेस हम लिख दिए। 6 के बगल में हम 6 से भरे, 1 के बगल में हम 1 से भरे, 3 के बगल में 3 से, 4 के बगल में 4 हम दिए। ठीक है, अब रूल क्या है कि इसी को ऐसे करके इंटू कर दीजिए, यानी कि इस तरीक़ा से आप सभी को इंटू कर दीजिएगा। तो 6 चौक 24 दुना कितना हुआ, 48 होगा। ठीक है, 6 चौक 24 दुना 48 होगा। और ये कितना होगा, 6 चौक 24, एक्चुअली में 6 और 5 दिया ना। ठीक है, अच्छा एक मिनट गलती हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि डी और सी का जो रेशियो दिया है उल्टा दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ, आप समझिए चीज़ों को। यहाँ पे सी और डी का रेशियो ये नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पे डी और सी का रेशियो दिया है 6:5, मतलब डी 6 है और सी 5 है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे रेशियो उल्टा दिया था, डी और सी का रेशियो दिया था। ठीक है, हम उल्टा लिख दिए थे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, फिर से इंटू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, 5 चौक 20, 20 दूना 40। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 5 चौक 20 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5 या 15 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 18 होगा। तो 40 20 15 18 जो है ये रेशियो निकला किसका, ए बी सी डी का, और क्या है, कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ए और डी का रेशियो निकाले। तो ए का वैल्यू कितना है, 40 है, और डी का वैल्यू कितना है, 18 है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 20:9 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, जो कि 20:9 दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन का,
तो ए बी और सी का रेशियो दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c अगर 33 है तो आपसे पूछा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। मतलब ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू 33 है। आपसे सी का वैल्यू पूछा कि सी होगा कितना। तो इसको अगर रैंडमली हम बनाते हैं तो कैसे बनता, ए बी सी का रेशियो देखिए आप समझिए, यहाँ पर रैंडमली अगर बनाते ए बी और सी का रेशियो कितना था, 2 3 4 था, ठीक है। तो जब भी सी का वैल्यू पूछेगा तो 2 3 4 में सी का वैल्यू जो भी होगा वो 4 से डिविजिबल नंबर होगा। अगर ऑप्शन पे बात करें तो 4 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ये 12 है, और कोई नंबर नहीं कटेगा तो इसका आंसर 12 होता। लेकिन आप बना लीजिए, चेक कर लीजिए कि कैसे होगा, ठीक है ना। कभी हम ऑप्शन से बना सकते थे, 1 मिनट का क्वेश्चन था। अगर हमसे सी का वैल्यू पूछा तो सी का रेशियो 4 है, इस 4 से डिविजिबल नंबर ही आंसर होगा मेरा, तो ये 12 होता। अगर कंसेप्ट से बताते कि बाय प्रोसेस इसका आंसर क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी और सी का अनुपात दिया है कितना, 2 3 4 दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, 2 3 4 है। देखिए हमसे 2a का वैल्यू पूछा है, मतलब 2a का मतलब 2 इंटू ए, ठीक है ना, और 2b का मतलब 2 इंटू बी। लेकिन सवाल है कि हमको जब एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है 33, तो आप इसको मान लीजिए, ठीक है ना। इसको मानेंगे कितना, 2x, इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 4x। क्यों माने, क्योंकि हम एक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे हमको वैल्यू सेम वेरिएबल में चाहिए। ये अगर 2x है तो ये भी 3x ही होना चाहिए, ये 4x होना चाहिए। हमको इक्वेशन पुट करने में आसानी होगा। जैसे हमको निकालना है 2a, ठीक है ना। क्या निकालना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c, ये दिया है कितना, 33 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2a के जगह पे 2 इंटू 2x लिखेंगे, और माइनस करेंगे 3 इंटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, प्लस करेंगे 4 इंटू सी के जगह पे क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, 6x, 2 दूना 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 4x निकला, ठीक है। क्या होगा, 4x माइनस 9x प्लस कितना हुआ, 16x। तो 16 4 20 में से 11 होगा, 20 में से 9 गया तो कितना हुआ, 11x निकला। अच्छा ये कितना दिया था, 33 दिया था, तो 11x बराबर कितना होगा, 33 होगा। जब 11x बराबर 33 निकला तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। शायद ये सही है, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ c, तो c का वैल्यू कितना होगा, तो c का वैल्यू कितना है, 4x है, यानी कि हम 4x का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। इसका आंसर यही होगा, 12 होगा। आपसे पूछता है कि a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू कितना है, 2x है, यानी कि कितना, 2 इंटू 3 यानी कितना, 6। आपसे पूछा b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू 3x है, यानी कि 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं कि आप इस मतलब सेशन में क्या करिएगा, जो भी हम पढ़ाते हैं हम उसका एक हैंड रिटेन नोट जो सॉल्यूशन होता है हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, तो आप वहाँ भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को समझने में ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जैसे हम क्लास एंड होगा ये हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको नोट करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप चीज़ों को समझते जाइए पहले से, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम क्या पढ़ें कि 8a बराबर 9b दिया है, यानी क्या दिया है, 8a बराबर क्या दिया है, 9b। आप बताइए कि a और b का रेशियो कितना होगा, a और b का रेशियो 9:8 होगा। हम बार बार बताएं कि यहाँ पे a रिवर्स हो जाता है। आपको निकालना है a बटा 9 टू b बाय 8, इसका वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना 9 है, तो 9 दे देंगे बाय 9। b का वैल्यू कितना 8, तो 8 बाय 8 होगा, यानी कि 1:1 इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि दिया क्या है, ठीक है। ये दिया क्या है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर दिया हुआ है, ठीक है ना। लैंड और वाटर का रेशियो दिया है, कैसे दिया, तो ऑन अर्थ दिया है 1 और 2, यानी कि अर्थ पे जो लैंड और वाटर का रेशियो है 1 और 2 है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में 2 और 3 दिया है। तो आपसे पूछा है कि सॉदर्न हेमिस्फेयर में कितना होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या कहता है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा और ये क्या होगा, सॉदर्न हेमिस्फेयर होगा।
तो आपको दिया क्या है कि पूरा अर्थ पे, यानी कि अर्थ पे जो लैंड और वाटर का रेशियो होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थ पे, तो लैंड और वाटर है, तो अर्थ पे लैंड और वाटर का रेशियो 1 और 2 दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, 1 और 2 दिया है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब NH हम लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या दिया है कि 2 और 3 दिया है, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा कि सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, तो आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर मिलके पूरा अर्थ बनता है। अगर अर्थ का वैल्यू दिया है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वैल्यू दिया है, तो सदर्न हेमिस्फीयर वैल्यू क्या होगा, अर्थ में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वैल्यू हम माइनस कर देंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अर्थ पे अगर 1 और 2 है तो टोटल अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, बताइए, 3 होगा, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2, 3 है तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा, 5 होगा। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल अर्थ का आधा होना चाहिए, यही तो रूल है। टोटल वॉल्यूम अगर अर्थ का मान लीजिए 6 यूनिट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब जितना अर्थ है उसका आधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ कितना है, अर्थ 3 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना है, 5 है। तो ये इसको हम अरेंज करेंगे, और अरेंज कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस संख्या से इसको इंटू करेंगे कि ये वॉल्यूम जो है, ये इसका रेशो जो है ये आधा हो जाए। मतलब जितना अर्थ दिखे उसका आधा ये दिखे, इसका क्या तरीका है, कैसे हम इसको इक्वल करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को समझिए आप। स्टेप क्या करना है कि पहला स्टेप ये है कि हम इस दोनों को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए क्या किए, इसको 5 से इंटू किए, इसको 3 से किए, तो अब ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। यानी ये भी 15 बन गया, ये भी 15 बन गया। लेकिन हमको इक्वल रखना नहीं है, हमको अर्थ को दोगुना करना है, ठीक है ना। अर्थ को क्या करना है, दोगुना करना है, किससे, तो सदर्न हेमिस्फीयर से करना है। तो अर्थ को दोगुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे और इसको 1 से इंटू करेंगे। हम क्या किए, 5 और 3 से पहले इंटू किए, 5 3 से इंटू किए तो क्या किया, इक्वल कर दिए दोनों को, यानी ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। लेकिन हमको रखना 15 नहीं है, हमको इसको दोगुना करना है। तो 15 इसको 2 से इंटू कर दिए तो 5 या 15 दूना आती है 30 हो गया, और ये हो जाएगा 5 या 15 का 15 हो गया। तो अब ये अर्थ और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधा दिख रहा है अर्थ का, ठीक है ना। तो फाइनली आप क्या किए, रेशियो में चेंजिंग क्या लाए कि आप टोटल को आप क्या किए, 10 से इंटू कर दिए ऊपर में, यानी अर्थ के वैल्यू को आप 10 से इंटू कर रहे हैं। हम यही करेंगे सब में, हम इसको भी क्या करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे, इसको भी 10 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे आप क्या किए, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप टोटल 3 से इंटू किए, तो हम भी क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। इसको हम 3 से इंटू करेंगे तो इसको भी हम 3 से करेंगे। फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये हो जाएगा कि ये टोटल जो बना ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना होगा, 6 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो अर्थ में अगर टोटल अर्थ पे लैंड 10 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 6 है, तो सदर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, 4 होगा। अगर वाटर पूरा अर्थ पे 20 है और उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर वाटर 9 है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा, 11 होगा, ठीक है ना। अगर ये टोटल वैल्यू 30 है तो ये कितना है, 15 है, तो सदर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, 15 होगा। मतलब ये हुआ कि सदर्न हेमिस्फीयर लैंड और वाटर का रेशियो जो निकला वो 4:11 निकला। यही इसका आंसर होगा। और आपसे पूछा भी है कि सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से इस वीडियो को यहाँ से देखिए जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। करना यहाँ पे ये था कि आप जानते हैं कि अर्थ का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दोगुना होता है और सदर्न हेमिस्फीयर का भी दोगुना होता है। तो हमको यहाँ पे दिया क्या था कि अर्थ का वॉल्यूम 3 था और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 5 ही था। हमको इसको दोगुना करना है इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो हम किस रेशियो से इंटू करेंगे कि ये दोगुना पूरा बन जाएगा। तो उसका तरीका क्या है कि पहले हम इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए हम 5 से इंटू किए, इसको 3 से इंटू किया, तो ये अब 5 या 15 हो गया, ये भी 15 होगा, इक्वल हो गया। ये इक्वल करना है, स्टेप है, ठीक है ना। उसके बाद जो रेशियो दिया हुआ है या जो रेशियो होता है उससे इंटू कीजिए। तो सदर्न हेमिस्फीयर दोगुना होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो हम क्या किए, इसको 2 से, इसको 1 से इंटू किए। फाइनली रूप से क्या किए कि इसको हम 10 से इंटू किए, अब ये बन गया 30, इसको 3 से इंटू किए, ये बन गया 15। तो अब अर्थ के कंपेरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधा दिख रहा है, ठीक है ना। तो 30 ये 15 हो गया। तो फाइनल इसको 10 से किए, इसको 3 से, तो हम इसको भी 10 से किए, इसको भी 10 से किए, इसको 3 से किए, तो इसको भी 3 से किए, इसको भी 3 से किए, तो टोटल ये 10 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, माइनस कर दिए तो 4 11 हुआ, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर 15 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 15, टोटल 38 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बेसिस पे एलिगेशन बहुत सारे मिक्सचर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि रेशियो के बेस पे बनेगा। ये इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन रहेगा वो 3 तरीका का क्वेश्चन रहेगा। आप समझिए, मान लीजिए एक बर्तन है, हम पहले रफ में कुछ समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये बर्तन है ए और ये एक बर्तन है बी। ठीक है, और एक बर्तन हमको क्रिएट करना है सी, और कंडीशन क्या है कि ये सी जो बनेगा वह इसमें इसको और इसको दोनों को मिला के बनेगा। यानी कि इसमें हम बी को भी हम लिखेंगे, यानी इसमें हम बी को भी क्वांटिटी डालेंगे और ए का भी क्वांटिटी डालेंगे, तब सी बनेगा। और सी में हमको क्वांटिटी निकालना रहता है जिस चीज़ से ये बना है। जैसे अगर मान लीजिए ए है, ये भी मिक्सर है, इसमें मिल्क और वाटर है, बी में भी क्या है, मिल्क एंड वाटर है, तो सी में हमसे पूछेगा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, कंडीशन दिया रहेगा कि मिला कैसे रहें। तो 3 तरीका से मिक्सचर को हम मिलाते हैं। पहला तरीका यह है कि थ्रोली, मतलब कंप्लीट पूरा का पूरा मिला देंगे। मतलब जितना ए में है पूरा का पूरा उठा के सी में दे दीजिए, और जितना बी में है पूरा का पूरा उठा के बी में दे दीजिए, तो इसको बोलते हैं थ्रोली में हम मिला रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा क्वांटिटी मिला रहे हैं। दूसरा है कि इक्वली मिला रहे हैं, मतलब अगर ए से हम 5 लीटर ले रहे हैं तो बी से भी 5 लीटर ले रहे हैं, यानी कि निकाला गया क्वांटिटी इक्वल है, और ये दोनों क्वांटिटी मिला करके हम सी में दे देंगे, नया मिक्सचर बन जाएगा। उसमें हमको मिल्क एंड वाटर पूछेगा। तीसरा कंडीशन है कि गिवन रेशियो रहेगा, जैसे कि एग्जांपल ये कि 2-3 है, मतलब हम अगर इससे 2 लीटर निकालें तो इससे 3 लीटर निकालेंगे, तब इसको मिलाएंगे अगर इसमें, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, यही 3 कंडीशन होता है एक मिक्सचर बनाने का। क्या क्या, थ्रोली मतलब पूरा का पूरा मिला दिए, जितना ए में है जितना बी में है पूरा दे दिए। एक है इक्वली, मतलब इससे जितना लीटर निकालेंगे उतना ही लीटर बी से निकालेंगे तब मिलाएंगे। एक होगा रेशियो दिया रहेगा 2:3, जैसे एग्जांपल में लिए, मतलब इसे 2 देंगे तो इससे 3 लीटर निकालेंगे, और दोनों को मिला देंगे इसमें, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपसे पूछेगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन ही है ये, क्वेश्चन क्या है कि 2 वेसल्स है कंटेंट इक्वल, मतलब 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, जिसका अनुपात दिया है कि 5:2 और 6:1 है। मतलब एक बर्तन दिया है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है, पहला बर्तन में 5:1 है, और दूसरा बर्तन में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 6:1 है, यानी 6:1 है। तो नया मिक्सचर हमको बनाना है। ठीक है ना, ये न्यू मिक्सचर है जिसका नाम है सी। इस सी में पूछा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि दोनों को मिश्रण अब मिला दिया गया हो, लेकिन कंडीशन दिया गया पूरी तरह से मिला दिया। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे कि कंप्लीटली हम यानी थ्रोली हम मिला देंगे, तो इसमें क्या होगा आप समझिए। यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, तो टोटल कितना निकला, मिक्सचर बनाएगा ये। पहला में मिल्क और वाटर कितना है, 5 और 1 है, यानी कि मिक्सचर 6 हुआ। दूसरा में कितना है, 6 और 1 हुआ, यानी कि कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है ना, यही रेशियो दिया है, सॉरी यहाँ पे 5 और 2 दिया है, यानी कि यहाँ पे 7 दिया है। तो बोला कि थ्रोली मिला दिए, कंप्लीटली मिला दिया आप। तो आप क्या कीजिएगा कि ये मान लीजिए कि पहला मिक्सचर में 7 ही लीटर, मतलब पहला बर्तन में 7 ही लीटर मिक्सचर था, तब क्या होगा कि 5 लीटर यहाँ से आएगा, 2 लीटर यहाँ से आएगा, मतलब 5 लीटर यहाँ से आएगा, 2 लीटर यहाँ से, 7 लीटर बन जाएगा। और ये 7 लीटर पूरा कपड़ा उठा के इसमें दे दिया, ये भी 7 लीटर पूरा कपड़ा उठा के इसमें दे दिया। अगर ये 7 लीटर हम यहाँ पे दिए तो इसमें से 5 और कितना 2 आएगा, यानी 5 लीटर मिल्क आएगा, 2 लीटर वाटर आएगा। अगर ये 7 लीटर उठा के दिए तो इसमें से 6 लीटर मिल्क निकलेगा, 1 लीटर वाटर निकलेगा। फाइनली मिल्क कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कम्प्लीटली अगर मिलाएगा तो आप क्या कीजिए, पूरा मिल्क को जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा, पूरा वाटर को जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, पूरा मिक्सचर को जोड़ दीजिए तो 14 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जब कम्प्लीटली मिलाएंगे तो ये 14 लीटर का मिक्सचर बनेगा, जिसमें ये होगा 11 लीटर मिल्क और वाटर कितना होगा, 3 होगा, थ्रोली जब मिलाएंगे तो। ठीक है, तो आप वही करिए। यहाँ पे क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये कितना होगा, 14 होगा। और यही उठा करके जब हम इसमें डाल देंगे तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकला, यहाँ पे निकला 11:3 निकला, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जब थ्रोली हम मिलाएंगे तो करना कुछ नहीं है, आप क्या कीजिएगा कि रेशियो यानी कि मिल्क को जोड़ दीजिए, वाटर को जोड़ दीजिए, यही इसका अनुपात निकल जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन है अगर हम इक्वली मिलाते मतलब पहला से जितना लीटर ले रहे हैं दूसरा से भी उतना ही लीटर लेना है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन ही ऐसे अरेंज है कि ये मिक्सचर 7 है तो ये भी 7 ही है। तो इसमें दोनों कंडीशन सेम ही है, या थ्रोली मिलाइए या इक्वली मिलाइए, दोनों का दोनों वैल्यू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, यहाँ पे हमको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं रहता, अगर मान लीजिए 2 रहता, यहाँ पे सपोज कीजिए 7 की जगह 2 रहता और ये 7 रहता, तब हम इक्वल करते इसको। और कैसे करते? तो इसको 7 से इंटू कर देते, इसको 2 से इंटू कर देते, पूरा को 7 से इंटू कर देते, हम पूरा को 2 से इंटू करते, जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में थे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ये 3 था, ये 5 था, ये इक्वल था नहीं, तब हम क्या किए, इक्वल किए थे। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे जो क्या है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये इक्वल है ही, इसलिए हमको इस कंडीशन में कुछ नहीं करना होगा, पूरा मिल्क को जोड़ दीजिए, पूरा वाटर जोड़ दीजिए, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 11 और 3 ही आएगा। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कंडीशन 1 और 2 दोनों क्या था, सेम था। यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। लेकिन सवाल है कि थर्ड कंडीशन दिया है कि इन द रेशियो ऑफ 2:3 अगर हम मिलाएंगे तो मिल्क वाटर कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से इंटू करेंगे, इसको हम 3 से इंटू करेंगे, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा कितना, 21 बन जाएगा। तो ये अब जो है ये 14 21 बन गया, तो 2 और 3 में हो गया ये। तो हम क्या किए, इसको हम 2 से इंटू करेंगे, इसको भी हम 2 से इंटू करेंगे, इसको हम 3 से इंटू करेंगे, इसको भी हम 3 से इंटू करेंगे, तब ये तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से किए तो ये 18 हो जाएगा। फाइनल ये कितना होगा, 28 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 27 हुआ, और ये कितना हुआ, 35 हुआ। मतलब अगर हम 2:3 में मिला रहे हैं तो मेरा मिल्क आएगा कितना, 28, मिल्क और वाटर में मिल्क आएगा 28 लीटर, वाटर आएगा 7 लीटर, टोटल मिक्सचर बनेगा 35 लीटर का मिक्सचर बनेगा। और इस कंडीशन में आंसर मेरा कितना होगा, 28:7 यानी कि 4:1 होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन था, इसको आप ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 2 वेसल्स है, कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया है, यानी कि उसमें मिल्क और वाटर क्या है, इक्वल क्वांटिटी है। जिसमें रेशियो क्या दिया है, 3:1, 3:2 और 4:1 दिया है। मतलब हम क्या करेंगे, हम 2 बर्तन ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। ठीक है, इसमें बोला है कि जितना क्वांटिटी यहाँ पे है उतना ही क्वांटिटी यहाँ भी है, इक्वल क्वांटिटी है। लेकिन इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया, 3:2 दिया है। क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 दिया है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, 4:1 दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, यहाँ पे मिल्क लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाटर लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। तो मिल्क कितना है, 3 है, वाटर कितना है, 2 है, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा 5। दूसरा में कितना है, 4 लीटर है, और ये कितना है, 1 है, ये कितना होगा, 5। तो यहाँ पर जो बोला था ना कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, तो हमको दिख गया इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है यहाँ पे। अब मिला रहे हैं, थ्रोली मिला रहे हैं, मतलब कंप्लीट पूरा का पूरा मिला रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर। मतलब पूरा उठा करके हमको नया मिक्सचर में डाल देना है। तो अगर इसमें हम नया मिक्सचर डाल देंगे तो इसमें से क्या होगा, 7 लीटर मिल्क जाएगा और 3 लीटर वाटर जाएगा। ठीक है ना, कितना जाएगा, 7 लीटर मिल्क जाएगा, 3 लीटर वाटर जाएगा, टोटल 10 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। तो जब हम थ्रोली मिला रहे हैं ना, चीज़ों को थ्रोली मिला रहे हैं, तो पूरा उठा के उसमें डाल देना है। क्या करना है कि ये टोटल मिक्सचर 7 हो जाएगा, ये टोटल 3 हो जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ये रेशियो हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर है, तो इसमें भी हम बता दें कि आप क्या कीजिएगा कि जुड़ जाएगा रेशियो। ये 2 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 7 और 11 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। तो जब थ्रोली मिला रहे हैं तो मिल्क और वाटर को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा।
अगर यहाँ पे बोलता है इक्वली मिला रहे हैं तो भी कंडीशन सेम होता है, क्योंकि मिक्सचर जो है वो इक्वल है ही यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको और इसको ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, दिया क्या है कि 2 एलॉय है कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3:1 और 5:3। मतलब समझिए क्या दिया कि 2 एलॉय है, पहला एलॉय ये है, दूसरा एलॉय ये है। अब इसमें क्या दिया है कि 3:1 दिया है, और क्या क्या है इसमें, सिल्वर है और कॉपर है। तो सिल्वर कितना है, 3 है, कॉपर कितना है, 1 है। इसमें सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, तो ये 5:3 है। अब बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन वाट रेशियो मतलब किस अनुपात में, ठीक है ना, मिलाएंगे 2 एलॉय शुड बी मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि हमको किस अनुपात में मिलाना है, यही पूछा है इसमें। और उसका कंडीशन दिया है कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें सिल्वर और कॉपर जो है 2:1 हो जाए। मतलब हमको एक नया बनाना है क्या, ठीक है ना, क्या बनाना है, एक नया एलॉय बनाना है। इस एलॉय में यहाँ पे जो एलॉय बनेगा इसमें दिया है कि सिल्वर और कॉपर का रेशियो 1:2 हो जाए, 2:1 होना चाहिए। हम किस रेशियो में मिलाएंगे, इसमें से कितना निकालेंगे, इसमें से कितना निकालेंगे, ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या था कि नया जो बना रहे हैं उसमें दिया था कि हम मिला किस रेशियो में रहें, ये दिया था। होगा क्या, ये पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्या वो दिया है, मिला किस में रहे, ये पूछा है। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना, कि इसमें कंडीशन रेशियो गिवन है, मिलाने का कंडीशन आपसे पूछा है कि मिलाएंगे किस रेशियो में। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मिलाएंगे किस रेशियो में ये दिया था, होगा किस रेशियो में ये आपसे पूछा है। तो यही बेसिक अंतर है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए हम किस रेशियो में मिलाएंगे अगर ये पूछा है तो आप मान लीजिए क्या, अगर हम ये मानेंगे, अच्छा इसमें टोटल कितना है, टोटल 4, इसमें 4 लीटर टोटल होगा, इसमें कितना होगा 8 होगा टोटल। यानी हम मान ही लेते हैं कि हम अगर x मान लें, ठीक है ना, कि इसमें से हम x निकालेंगे, यानी इसमें से हम x निकालेंगे, इसमें से y निकालेंगे। तो भाई जब x निकालेंगे तो इस x को 3:1 में बांटने में बहुत दिक्कत होगा। हम अगर इसमें से निकाले थे कि y होगा, y निकाल रहे हैं इसमें से तो इस y को 5:3 में बांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप बोलिएगा कि 2x मान लेंगे, फिर भी दिक्कत होगा, 2x को 3:1 में बांटने में दिक्कत होगा। तो फिर हम किस रेशियो में बांटेंगे इसको ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम आप मान लीजिए जब टोटल 4 है तो हम ऐसा क्वांटिटी निकालेंगे कि हमको 3:1 में बांटने में आसान हो जाए। हम निकाल लेंगे इसमें से 4x क्वांटिटी, अगर ये हम मान लिए तो क्या दिक्कत है। इसमें से हम निकाल लेते हैं 8x क्वांटिटी और पूरा का पूरा इसमें मिला देते हैं, ठीक है ना। 4x क्यों माने, क्योंकि ये सम था 4x ही एक ऐसा डिजिट है जिसको 3:1 में बांटना आसान हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे 8 है, ये 8x ही एक ऐसा वैल्यू है जिसको 5 और 3 में बांटना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम निकाल लेंगे कि सपोज कीजिए इसमें से हम 4x निकाले और इसमें से कितना निकाले 8x निकाले। जब आप 4x निकालिएगा तो इसमें से 4x निकालिएगा, इसमें से सिल्वर आएगा कितना, सिल्वर आएगा 3, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सिल्वर आएगा कितना 3 और कॉपर कितना आएगा 1 होगा, यानी ये सिल्वर है ये कॉपर है। इस 8x में क्या होगा, सिल्वर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, कॉपर कितना निकलेगा वो 3 निकलेगा। अब हम इसको टोटल मिला दिए इसमें। तो अब बताइए कि अगर सिल्वर ये 3x है, ये भी 3x है, तो टोटल सिल्वर कितना हुआ, टोटल सिल्वर हुआ 8x हुआ, ठीक है ना। सॉरी गलती हुआ, यहाँ पे y होगा, ठीक है ना, क्या होगा y। अब दोनों वेरिएबल अलग अलग लीजिए क्योंकि अलग अलग उसका पूछा है, तो यहाँ पे y होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि टोटल सिल्वर कितना निकला, टोटल सिल्वर निकला कितना 3x, ठीक ना, और 3x निकला और इसमें जोड़ देंगे 5 हुआ, तो टोटल सिल्वर निकल जाएगा। कॉपर कितना निकलेगा x निकलेगा और यह कितना 3y निकलेगा, मतलब x + 3y क्या होगा कॉपर होगा। अब ये रेशो जो दिया है वो दिया है 2:1 दिया है, मतलब सोचिए इसमें से सिल्वर आया 3x, इसमें से सिल्वर आया 5y, टोटल सिल्वर 2 होगा। इसमें से कॉपर आया 1 यानी कि 1x यानी कि x निकला, इसमें से कॉपर निकला 3y, x + 3y निकला। अब इसका रेशियो दिया था 3:1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो कितना होगा 3x + 5y = कितना होगा 2x + 6y निकलेगा।
तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना निकला, ये x बराबर कितना निकलेगा 3x + 5y बराबर यहाँ पे 6x है ना, 6y है। x बराबर क्या निकला, y निकला, ठीक ना। x बराबर क्या निकलेगा, y ही निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x बट्टा y कितना निकला, x बट्टा y बराबर 1:1, मतलब x का वैल्यू 1:1 हुआ। लेकिन आप निकाले किस में, आप निकालें 4x और 8y, ठीक है। निकाला गया क्वांटिटी क्या है, 4x और 8y है। तो हम निकाले हैं कितना, 4x निकाले हैं। तो 4x का वैल्यू कितना होगा, 4 × 1 यानी कि 4 ही होगा। 8y का वैल्यू क्या होगा, 8 × 1 = 8 ही होगा। मतलब जो निकाले हैं ना वो 4 और 8 ही निकाले हैं आप, यानी कि 1:2 में निकाले हैं, और यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि किस रेशियो में निकालना है, हमको ये दिया हुआ नहीं है, हमको ये मानना है। तो हम देखें कि इसका सम 4 होगा, इसका सम 8 होगा, तो हम निकाल लेंगे इसमें से 4x, यहाँ पे 8y निकालेंगे। यहाँ पे 8x नहीं निकालना है, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है हमको बाद में, कि इसका क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो हम 4x और 8y मानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। x दोनों को नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर रेशियो नहीं निकलेगा, एक ही वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर रेशियो कहाँ से निकलेगा। तो इस 4x क्यों माने, क्योंकि हमको 4x को 3 और 1 में बांटना आसान होगा। तो ये 3x निकलेगा, यहाँ पे x है, ये 8y है, ये क्या है, x है, ये 8y है, यहाँ पे 8y है, ये कितना हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिल्वर टोटल जोड़ देंगे, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ से सिल्वर कितना है 3x, यहाँ से 5y, तो टोटल सिल्वर 3x + 5y हो गया। यहाँ से कॉपर कितना है, x है, यहाँ से कॉपर क्या है 3y है, तो x + 3y है, मिला देंगे तो ये हो जाएगा। और इसका रेशियो दिया था कि कॉपर और सिल्वर का रेशियो 2:1 है। सॉल्व किए तो x और y 1 आया। देखिए x 1 y 1 आया, तो ये क्या बताया कि ऐसा नहीं कि आप यही क्वांटिटी निकाले हैं, आप निकाले हैं 4x 8y। तो 4x का वैल्यू निकालेंगे, 8y का वैल्यू निकालेंगे, तो 4x का वैल्यू निकालेंगे 4 × 1, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। 8y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4। मतलब निकाला गया क्वांटिटी 4 और 8 है, यानी कि 1:2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि 40 लीटर मिक्सचर है, तो 40 लीटर मिक्सचर हम ले लेंगे। इसमें क्या बोला कि मिल्क और वाटर जो है वो 3:1 में है, ये 3:1 में है, ये रेशियो दिया है, ठीक है ना। क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 हो जाएगा। आपसे पूछा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी कि हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये क्या था, मिल्क एंड वाटर था, यानी कि मिल्क है, ये वाटर है। तो मिल्क कितना था, मिल्क था 30 लीटर था, वाटर कितना था, वाटर 10 है। अब बोला कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर को x मान लेते हैं हम, वाटर को x मान लेंगे, ये मिलाने पे द रेशियो जो है बर्तन में वो हो जाता है 2:1 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 बराबर क्या निकला, 20 + 2x निकलेगा, 20 + 2x निकलेगा, यानी कि 20 + 2x निकलेगा ना, 2:1 है, तो x कितना निकलेगा, 10 बराबर कितना निकला, 2x निकला, x बराबर कितना निकला, 5 निकला, ठीक है ना। तो हम 5 लीटर वाटर मिलाएंगे, तो ये रेशियो 2:1 हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अच्छा यहाँ पे समझिए एक चीज़ क्या है, सॉरी हैंग करने लगा। ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, अरे यार चलिए इस रेशियो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, 7वां नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन होता। क्वेश्चन क्या देख, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द टू स्क्वायर
यानी स्क्वायर का दो, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर इज वो 3 और 4। तो दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर का साइड 3 है, एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा है तो उसका 4 दिया है, साइड दिया है। तो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है ना, यानी हमको एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जो एक चीज़ समझिए, जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जब क्यूब निकालते हैं तो क्यूब का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है, मतलब जब कोई भी 3 डायमेंशन का जब हम 2D का एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है, वो स्क्वायर में निकलता है। और जब वॉल्यूम हम निकालते हैं किसी भी 3D का तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है, यानी कि क्यूब मतलब 3 बार इंटू होके बनेगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है। क्यूब मतलब L इंटू बी इंटू एच से मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्यूब बनेगा। तो जब आपसे रेशियो पूछेगा ना एरिया का तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 3 है, ये 3 है, तो आप इसका जब रेशियो निकालिएगा ना एरिया का तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 ये हो जाएगा। क्यों होगा एक बात समझिए, 2 स्क्वायर है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 स्क्वायर है, एक ये है और एक बड़ा सा ये है, इसका 3 है, इसका ये क्या है 4 साइड है, इसका स्क्वायर का ये एरिया कितना निकल जाएगा 9 निकलेगा, इसका एरिया कितना निकलेगा 16 निकलेगा। तो आंसर क्या निकला 9 इंटू 16 निकलेगा, 9 इंटू 16 निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 16। सीधा क्या करना है, साइड का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे कोई भी 2D हो, ये सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं, क्योंकि हर 2D में L इंटू बी ही होता है स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया सरकमफ्रेंस दिया है 2D का, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सरकमफ्रेंस दिया है और 2:9 है सरकमफ्रेंस। तो आपसे पूछा है कि उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निकालना नहीं है, क्योंकि फार्मूला पे हम जाके इसका एरिया नहीं निकालेंगे कि सरकमफ्रेंस इतना दिया है यानी 2πr इतना दिया है तो r का वैल्यू निकालेंगे फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप हमेशा या क्या कीजिएगा, जो भी 2D का एक डायमेंशन दिया, या तो लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ दिया रहेगा, या डायगोनल दिया रहेगा, या सरकमफ्रेंस दिया रहेगा, या रेडियस दिया है, या फिर डायमीटर कुछ भी दिया है, ठीक ना। तो जब एरिया निकालेंगे तो उस लेंथ का, वो लेंथ किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो डायमीटर का होगा, या रेडियस का होगा, या सरकमफ्रेंस का होगा, या डायगोनल का होगा, ठीक है ना, किसी का भी हो वो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है द डायगोनल दिया है, डायगोनल ऑफ द 2 स्क्वायर वो 13 11 दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर दिया है, हमको स्क्वायर निकालना है तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, तो 169 और 121 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर एरिया निकालते समय हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम चीज़ जब वॉल्यूम का हम निकालेंगे तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, 3 और 4 यानी 2 जो साइड का लेंथ दिया है, ठीक ना, 2 साइड का लेंथ जो दिया है उसका हम क्यूब कर देंगे। तो 3 4 दिया है, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना होगा 27 और 64, तब निकल जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है, इसका क्यूब यूनिट होता है, क्यूब होगा मतलब L इंटू बी इंटू एच होता है, इसलिए क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, साइड्स का क्यूब निकाल देंगे। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। इसमें भी एक का क्यूब 1 हो जाएगा, 7 का 343 हो जाएगा, 1 और 343 आंसर हो जाएगा। इसमें भी वॉल्यूम निकालना तो साइड का क्यूब कर देंगे, 3 3 9 27 हो जाएगा, 8 का 216 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लेके हम बता देंगे। अब एक क्वेश्चन और ये है कि एलसीएम और एचसीएफ बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि किसी भी 2 नंबर का एलसीएम को हम एचसीएफ से इंटू करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर हो जाता है। यानी हम ये बोलें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस यहाँ पे बेस क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी अगर रेशियो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी अगर रेशियो दिया है तो रेशियो का एलसीएम जो होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। यानी अगर 2 और 3 रेशियो दिया है ए और बी का और पूछेगा इसका एलसीएम कितना होगा तो दोनों का इंटू कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमेशा एक ही होगा। जैसे 2 3 है तो 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा।
अगर 2 रेशियो दिया है 9:13, इसका बोलेगा HCF क्या होगा, तो HCF 1 होगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, LCM, ठीक है ना, और ये HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इस बेस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि 2 संख्या दिया है, उसका अनुपात दिया है 4:5, मतलब A और B दिया है, उस A B का अनुपात दिया है कितना, 4:5 दिया है। आपसे पूछा कि और उसका LCM 180 है, तो LCM अगर हम निकालेंगे तो 4 और 5 का LCM कितना होगा, 20 होगा। हम अभी बोले कि उसका प्रोडक्ट ही और उसका LCM हो जाता है। तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये 20 जो है ना, इसी 20 का वैल्यू क्या है, इसी 20 का वैल्यू जो है वो कितना है, 180 है, 180 है। एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। आपसे छोटी संख्या निकालना है तो इसका वैल्यू निकलेगा 36, इसका वैल्यू क्या होगा, 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर रहता कि ये HCF होता, यानी कि यहाँ पर अगर ये रहता कि उसका HCF 180 है, तो हम बोलेंगे इसका HCF यहाँ पर लिखते और यहाँ पर लिखते HCF 1 होगा। बोलते 1 का वैल्यू 180 है, ठीक है ना, 1 का वैल्यू क्या होगा, 180, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 720 हो जाता है। आएगा ही क्वेश्चन, देखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे दिया है HCF ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे दे ही दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 दिया है, एंड देयर रेशियो इज 5:7, मतलब A और B 2 नंबर है, क्या है, A और B 2 नंबर है। उसका HCF जो है 12 दिया है, लेकिन नंबर जो है वो 5 और 7 का अनुपात में दिया है। तो हम बोले थे कि 5 और 7 अगर रेशियो है तो उसका HCF कितना होगा, HCF हमेशा 1 होता। और बोलेंगे कि इसी 1 का वैल्यू जो है 12 है, तो आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है, तो ये कितना होगा, 1 का वैल्यू अगर 12 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 12 5 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। तो जो 2 नंबर निकला वो 60 और 84 निकलेगा, ठीक है ना। तो HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर ये LCM होता तो क्या होता, 75 35 हो जाता, बन जाता, ठीक है ना। इसको याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जितना क्वेश्चन बनाएंगे हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ही, आप जहाँ पे जो चीज़ याद करना है उस चीज़ को वहीं पे याद कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। अब दिया है यहाँ पे उसी बेस पे क्वेश्चन है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना, 3 ट्रैफिक लाइट। तो जैसे मान लीजिए 3 ट्रैफिक लाइट है, A B और C है। ये ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकेंड में, ये 40 सेकेंड में और ये 50 सेकेंड में जलता है, ठीक है ना। सिग्नल देता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा ये कि इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 10 AM, या 10 बजे, PM भी हो सकता है, AM भी हो सकता है, यानी कि 10 बजे वो एक बार जला था साथ में, तो एट वाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर अगेन, फिर वो कब वो ऐसा समय आएगा जब वो दोनों एक साथ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो जब हमको इस तरीका का क्वेश्चन पूछा है तो हमसे पूछा है उसका मल्टीपल क्या होगा। तो कोई भी संख्या अपना मल्टीपल पे ही जाके इक्वल होता है, तो हम 30 40 50 का सबसे पहले क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। LCM कितना हुआ, 600 सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड में दिया। LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 600 सेकेंड के बाद, यानी 600वां सेकेंड जब होगा तब तीनों फिर एक बार जलेगा। तो 600 सेकेंड होगा, इसका मतलब क्या, इसको अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे 10 मिनट, यानी कि हर 10 मिनट पे वो लोग एक साथ फिर से जलना शुरू हो जाएगा। तो अगर तीनों एक बार में 10 बजे जला था तो दूसरा बार जो जलेगा वो 10:10 पे जलेगा, और ये जो डबल शून्य है वो सेकंड का बता रहा है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 610 आता तब बोलते कि 10 मिनट 10 सेकेंड। अगर यहाँ पे 20 होता तो बोलते 10 मिनट, यानी 620 होता और 60 से डिवाइड करते तो बोलते 10 मिनट 20 सेकेंड में, तब बोलते 10:10 और 20 सेकेंड में ये होता। लेकिन मेरा तो कंप्लीट 600 आया, तो 600 को 60 से डिवाइड किया तो 10 मिनट आया, इसका मतलब 10:10 पे और ये 00 हो जाएगा। इतना बजे फिर से वो ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेगा, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया कि द प्रोडक्ट द 2 नंबर इतना दिया है, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ही दिया है। तो हम वो क्या बोले कि आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, पहला नंबर दूसरा नंबर इक्वल टू होता है उसका HCF हो जाता है और इनटू उसका LCM हो जाता है, ये रूल है, आप ध्यान रखिएगा। द प्रोडक्ट द 2 नंबर इतना दिया है, यानी कि हमको A और B का वैल्यू नहीं दिया बल्कि A और B कंबाइंड वैल्यू दिया है, 4320 दिया है। अब ये बोला कि देयर HCF इज 12, यानी कि ये 12 दिया है, तो पूछा कि उसका LCM कितना होगा, X का वैल्यू निकालना था। X कितना निकलेगा, 4320 डिवाइडेड बाय 12 निकल जाएगा, यानी कि 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छक 72, 60, उसका वैल्यू क्या होगा, 360 निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, अगर 2 नंबर है A और B
तो उसका HCF उसका एलसीएम उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, याद रखना है इससे। दिया गया एलसीएम अब 2 नंबर 120 दिया है, यानी कि 2 नंबर का एलसीएम 120 दिया है, ठीक ना, एलसीएम 120 दिया है। देर HCF 12 है, फर्स्ट नंबर 24 है, तो सेकेंड नंबर ज्ञात करो। हम ऐसे ही बनाएंगे कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू उसका HCF और इंटू उसका एलसीएम, ये होता है। तो एलसीएम दिया है कितना है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यानी कि ये दिया है 120 दिया है, और HCF कितना दिया है 12 दिया है, यह दिया हुआ है। दिया है कि द फर्स्ट नंबर 24 है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, x कितना होगा, x बराबर कितना होगा 12 इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना होगा 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 2 60 120 हो जाएगा, इसका आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नंबर था। 13 नंबर में क्या है, इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हम क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इनपुट आउटपुट मतलब ये हुआ कि हम हमेशा इनपुट को ऊपर में लिखेंगे, आउटपुट को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और आउटपुट जो होगा वो क्या होता है, वो हमेशा वर्ड की होता है, और बाकी जो भी चीज़ दिया हुआ है सबका सब इनपुट में ही कंसीडर होगा। जैसे इसमें क्या दिया है कि 8 मैन कैन रीप 80 हेक्टेयर्स, 80 हेक्टेयर्स क्या होगा, वर्क हो जाएगा, तो 8 मैन हो जाएगा, 80 हेक्टेयर वर्क हो जाएगा, और ये कितना 24 डे में कर पाता है। तो दिया है कि दैन हाउ मैनी हेक्टेयर्स, यानी कि अब कितना हेक्टेयर, 36 मैन कैन रीप इन 30 डेज, ये हो जाएगा। एक्स यानी हमसे निकालना है, ये 10 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 36 इंटू 30 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 24 हो जाएगा। 12 का 12 दूना 24, 12 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कितना 30 पंचे 150 इंटू 3 यानी कितना होगा 450 हो जाएगा। इसका आंसर 450 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना होगा 450 हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, 300 मैन है, तो 300 मैन लिखेंगे हम ऊपर में, क्या लिखेंगे 300 मैन है। इफ़ 300 मैन कुड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है ना, क्या दिया है कि इन 16 डेज है, इन 16 डे 300 मैन 16 डे में कोई भी एक वर्क को काम कर पाता है। तो पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डे वुड 1/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज, मतलब क्या पूछा है कि इन हाउ क्या है, हाउ मैनी टाइम्स, एक थोड़ा जूम कर लेते हैं, 16 डे दिया, हाउ मैनी मैन, अच्छा मैन दिया है, यानी कितना मैन, ठीक है ना, कितना मैन काम करेगा, तो उसका 1/4 काम, यानी पहले अगर 1 था तो अब 1/4 काम करना है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसका 1/4 काम, ठीक है ना। हमसे यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो क्या होता है कि कभी भी 2 वेरिएबल दिया है तो उसका इन्वर्स रेशो अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, उसका उल्टा करके हम रेशो निकाल देंगे। जैसे अगर हमसे पूछेगा कि 2 3 का इन्वर्स क्या होगा, 2 और 3 एक रेशियो दिया है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 और 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 3 और 2 होगा। तो 2 वैल्यू में तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि 2 और 3 का इन्वर्स होगा, 3 और 2 होगा, ठीक है ना। लेकिन 3 वैल्यू में कैसे पता करेंगे, तो रूल यही है कि जैसे 2 3 दिया हुआ है, तो 2 3 दिया है तो इसका ये क्या है, ये 2/1 है, और ये क्या है 3/1 है। इसका इन्वर्स बोलेगा तो हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, 1/3 कर देंगे। लेकिन ये तो हमको सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, हम इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे एलसीएम से इंटू करेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो हम 1/2 को भी हम 6 से इंटू कर देंगे, और 1/3 को भी हम 6 से इंटू कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका यहाँ पर आंसर निकला। लेकिन जब 3 वैल्यू दिया हो तो 3 वैल्यू में कैसे इन्वर्स निकालेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर हम एक साइड में बताते हैं कि जब ए बी और सी दिया है, सपोज कीजिए ए बी सी दिया है, अगर दिया है कि इसका अनुपात 1:2:3 है, तो इसका इन्वर्स जब भी आपसे पूछेगा तो तरीका यही है कि 1 दिया है तो इसका मतलब नीचे में 1 है 1 है 1 है, मतलब ये जो गिवन रेशो है वो 1/1 है, 2/1 है, और ये क्या है 3/1 है। हमको इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/1 को 1/1 ही लिखेंगे, 1/2 यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, इसका इन्वर्स होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एलसीएम से इंटू कर देंगे, 1/1 को एलसीएम से इंटू करेंगे तो 6 होगा, 1/2 को एलसीएम से इंटू करेंगे तो 3 होगा, इसको करेंगे तो 2 होगा, तो 6 3 2 क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा।
देखिए ये निकला कैसे संभव, ठीक है ना, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे दिया क्या था, 1:2:3 दिया था, 3 दिया था, 1:2:3 दिया है। जब हमको इन्वर्स निकालना हो और ए का वैल्यू अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये ए है, बी है और सी है। हमको अगर ए का वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना, ए का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि ए को हम हाइड कर देंगे और बी सी से इंटू कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ए को हाइड कर देंगे, बी सी से इंटू करेंगे, तो बी सी कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। जब हमको बी का वैल्यू निकालना है तो इसको हाइड कर देंगे, बाकी ए और सी से इंटू कर देंगे, तो ए और सी से इंटू करेंगे कितना होगा, मतलब जब ए का यहाँ पे क्या था, सब फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, ठीक है ना। हमको निकालना है ए का इन्वर्स कितना होगा, तो जब ए का इन्वर्स निकालना है तो ए को हाइड करके बी और सी से इंटू कर देंगे, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। जब हमको बी का वैल्यू निकालना है तो बी को हाइड कर देंगे, ए और सी से इंटू करेंगे, ए और सी से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जब हमको सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना होगा तो सी को हाइड कर दे और ए और बी से इंटू कर देंगे, तो ए और बी का इंटू कितना है, यानी ए और बी से इसको दोनों को इंटू करना है, तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मतलब इन्वर्स जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हाइड करके बाकी नंबर से इंटू कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे आया 6 3 2 आया था। तो देखते हैं कि इन्वर्स रेशो अब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था कि द स्पीड दिया है 3 कार का स्पीड दिया है 2 3 4 है, ठीक है ना। आपसे पूछा उसका रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय हिम। तो जब स्पीड दिया है और टाइम पूछेगा तो हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, यानी स्पीड और टाइम में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ाएंगे, स्पीड घटाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही इन्वर्स रेशियो में हम 2 3 4 में अप्लाई कर देंगे। यानी अगर उसका मान लीजिए 2 3 4 रेशियो है तो इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, उसका टाइम का होगा। तो 2 3 4 का निकालें तो कैसे होगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2 3 4 का इन्वर्स रेशो निकालेंगे तो जब तो ए का वैल्यू कितना होगा, बी और सी का मल्टीपल होगा, बी और सी को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पे 12 लिख लीजिए। जब बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को हाइड करके ए और सी से इंटू करेंगे, तो ए और सी से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। जब सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी को हाइड करके ए और बी से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 12 8 6 का जो रेशियो निकलेगा वही दिया है 6 4 3, ठीक ना। इसका यही आंसर होगा, 6 4 3 होगा। इसी को सिंप्लीफाई करके दिया है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन बनाएं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे निकलेगा। जैसे क्वेश्चन अगर बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे क्या दिया है कि 4 6 9 दिया है। तो 4 6 9 अगर दिया है, इसका पूछा कि व्हाट इज द, अच्छा द स्पीड ऑफ द 3 कार दिया है, 4 6 9 दिया है। उसका पूछा कि टाइम क्या होगा, तो उसका टाइम का रेशियो क्या निकलेगा। तो 4 6 9 का इन्वर्स निकालेंगे। अब पकड़िए मेरे साथ में कि अगर ए का वैल्यू निकालना तो बी और सी इंटू कर देंगे, तो 6 नंबर कितना होगा, 54। 6 नंबर 54 तो कहीं पे नहीं है, तो पहले इसको लिखिए, सिंप्लीफाई करके भी तो आंसर आ सकता है। यहाँ पे कितना होगा, 54 हो जाएगा। जब बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को हाइड करके ए और सी से इंटू करेंगे तो 9 चौक कितना होगा, 36 हो जाएगा। जब सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी से इंटू करेंगे कितना होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसको फिर से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा 9 चौक अच्छा ए का निकालें तो 9 चौक 54, अच्छा 2 से कट जाएगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, तो 6 9 में 54 हो जाएगा और 6 छक 36 और 6 चौक 24, यानी कि 9 6 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 6 4 इसमें था, इसका आंसर यही हो जाएगा। निकाल लीजिएगा इसको आप, ठीक है। किसी का भी इन्वर्स निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। सेम क्वेश्चन था, ये रिपीट था, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कहता है, द सेम टाइप ऑफ द वर्क, ठीक है ना, इज असाइन टू द 3 ग्रुप ऑफ द पर्सन, द रेशियो ऑफ द पर्सन इन आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:6, फाइंड द रेशियो ऑफ द डे इन विच दे विल कंप्लीट। मतलब हमसे पर्सन का रेशियो दिया था, क्या दिया, पर्सन उसमें वर्क में कितना है ये दिया है, हमसे टाइम का रेशियो पूछा। तो पर्सन और टाइम में भी क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि पर्सन्स की संख्या बढ़ाएंगे तो टाइम का संख्या क्या होगा, घटेगा। फिर पर्सन की संख्या घटाएंगे तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो 5 6 4 का हमको रिवर्स निकालना है, आ जाएगा आंसर
तो कैसे आएगा? अगर देखा जाए तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 6 4 का रेशियो निकालेंगे तो जब 5 का निकालना होगा तो इसको हाइड कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। जब बी का वैल्यू निकालना होगा तो 6 5 कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। और जब सी का वैल्यू निकालना होगा तो 5 कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो 24 30 20 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 20 में फिर तोड़ देंगे इसको, 2 बारहन 24, 2 15 और 2 दहन का, नहीं 12 15 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 15 10 क्या है? बी में है, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इन्वर्स रिलेशन दो चीज़ में आपसे पूछा है इसमें, एक पर्सन्स और वर्क टाइम में, एक स्पीड टाइम में। यानी कि स्पीड और टाइम का रिलेशन देकर के पूछा है तो उसमें भी याद रखिएगा कि रिवर्स रिलेशन है, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो स्पीड और टाइम का जब भी स्पीड दिया रहेगा, रेशियो टाइम पूछेगा तो हम इन्वर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ पर्सन और टाइम के बीच में अगर रेशियो निकालना है तो वहाँ भी इन्वर्स ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। कल के डेट में मान लीजिए एवरेज और नंबर के बीच में दिया है कि एवरेज और नंबर के बीच में क्या रिलेशन, तो इन्वर्स रिलेशन है। नंबर बढ़ाएंगे तो एवरेज घटेगा, एवरेज बढ़ाएंगे तो नंबर घटाएंगे तो एवरेज का क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है ना, सम बाय नंबर होता है। तो नंबर और एवरेज में क्या है? रिवर्स रिलेशन है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दिया रहेगा कि 3 संख्या का एवरेज इतना दिया है, उसका नंबर के बीच रेशियो निकालो, तो वहाँ भी हमको इन्वर्स ही रिलेशन निकालना है, ठीक है। करिएगा, इसको बन जाएगा, इसका हैंड रिटर्न हम भेज देंगे। ये क्वेश्चन हम कल बताए थे, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कल का एक लेक्चर देखिएगा, हम वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किए थे, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताते हैं। ये सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है ना। तो आज एक टॉपिक छूटा है, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपसे प्रोपोर्शन क्या है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो दो अगर रेशियो को इक्वल कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? प्रोपोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है, क्या दिया है कि ए और बी एक रेशियो है, सी और डी दूसरा रेशियो है, और दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये जो है वो इक्वल का ही निशान है। तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ए अनुपात बी इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का, यानी कि समानुपात बोलते हैं। ये सी और डी है, तो इसी को ऐसे लिखा कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिख सकते हैं। ए अनुपात को ए बाई बी भी लिख सकता है, इसको सी बाई डी भी लिख सकता है, यानी इसको ऐसे लिखने का तरीका है ये। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी निकलेगा। तो जो इस रेशियो को हम इस फॉर्म में सजाए थे उसको हम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्म में। तो हम ये यहाँ से यहाँ पे क्या रिलेशन देखें कि जो अंदर का टर्म है बी सी, ये अंदर का टर्म है। अब देखिए बी सी अंदर का टर्म है और ए और डी बाहर का टर्म है। तो जो अंदर का टर्म है बी सी, उसका प्रोडक्ट बाहर के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए और डी के बराबर होता है। इस बेस पे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो आप यही फार्मूला लगाइएगा, बी इंटू सी बराबर ए इंटू डी आएगा। उसके बाद बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है कि जब 3 वैल्यू दिया है ए बी सी, तब हमको उसको प्रोपोर्शन के रूप में इस तरीका से अरेंज करना है कि बीच वाला वैल्यू को 2 बार लिख देना है, तो हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन है। जैसे मान लीजिए आपसे दिया है 2 3 4, इसका आप बोलेगा मीन प्रोपोर्शन निकाल लो, ठीक ना, ठीक ना। क्या बोलेगा? मीन प्रोपोर्शन निकालो इसका। तो हम क्या करेंगे? 2:3 लिखेंगे, फिर 3:4 लिख देंगे, यानी बीच वाला वैल्यू को ही अरेंज करके हम लिख लेंगे। तो जब बीच वाला वैल्यू को ही अरेंज करके लेकिन 2 बार लिखेंगे तो मीन प्रोपोर्शन होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि उसमें 2 ही वैल्यू दिया रहेगा। थर्ड प्रोपोर्शन में 2 वैल्यू गिवन रहता है। 2 वैल्यू जो गिवन होगा तो सेकेंड वैल्यू रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड वैल्यू हमसे पूछ लेगा, वह एक्स निकालेगा। जैसे हमसे पूछेगा कि 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो हम ऐसे लिखेंगे 2:3 समानुपात 3:x निकालेंगे। यानी कि 2 वैल्यू दिया है तो उसी को 3 वैल्यू के फॉर्म में सजाना है, चौथा वैल्यू x हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो उसमें भी क्या है, उसमें 3 वैल्यू दिया रहेगा, तो तीनों को ए बी सी के फॉर्म में लिख लेना है, चौथा वैल्यू x लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। जैसे क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे पूछा कि फोर्थ प्रोपोर्शन इसका क्या होगा? 6 8 9 का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा इसका? हम जानते क्या है कि दिया है कि 6 अनुपात, यानी कि 6 8 और 9 ये दिया है। अब पूछा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम इसको अरेंज करेंगे प्रोपोर्शन के फॉर्म में। तो 6:8:9 यहाँ पर समानुपात होगा और ये होगा कितना? x हो जाएगा।
इस तरीक़ा से अरेंज हो जाएगा। 3 वैल्यू दिया है तो जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो चौथा प्लेस खाली रहेगा। अब हम प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसका प्रोडक्ट जो है इसका प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि 6x इक्वल टू क्या होगा 72 होगा। x बराबर कितना निकलेगा 12 निकलेगा। इसका आंसर ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो सब में आपको फोर्थ प्रोपोर्शन ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सब में फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। आप ऐसे ही अरेंज करके इसको बना लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा कि 21, 33, 56 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तो आप कैसे सजाइएगा 21 अनुपात 33 समानुपात, बीच वाला को रिपीट करके लिख देना है। और यहाँ सॉरी गलती हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है ना इसमें फ्रॉम द फोर्थ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समानुपात लिखेंगे, यहाँ पे 56 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं, वो प्रैक्टिस के लिए ही दिए थे हम, आप कल हम बताए थे। इस चीज़ को प्रैक्टिस आप करिएगा और बनाइएगा। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक हम फिर से हम बता देना चाहते हैं कि श्योर सक्सेस वाला एक फ्री इनिशिएटिव लेकर के आया है, जिसमें पूरा कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हम अलविदा कहेंगे, फिर मिलेंगे हम कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।